शान्तिर्विधाता शरणं गतानां भूयाद्भवक्लेश भयोपशान्त्यै शान्तिर्जिनो मे भगवन् शरण्यः। जब लोग पंच परमेश्वरी भगवान की देवादिदेव 1008 श्री महावीर भगवान की द्वादशांग जनवाणी माता की परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की 10 लक्षण महापर्व की उत्तम शौच धर्म की एक व्यक्ति रास्ते में चला जा रहा था। बहुत तेज धूप थी, गर्मी का मौसम था। आगे बढ़ते हुए उसके मन में ये विचार आया, यदि कहीं बैठने का मौका मिल जाए तो शरीर को कुछ आराम मिल जाए। आगे बढ़ते हुए उसे एक अलग प्रकार का वृक्ष दिखाई दिया और वह उस वृक्ष की छाया में बैठ गया। जैसे बैठा थोड़ा विचार करने लगा। बैठने का जो स्थान मिल गया, यदि पीने को पानी और मिल जाता तो बहुत अच्छा था। उसने विचार भी किया होगा कि अचानक जग और गिलास जिसमें जल भरा हुआ है वो उसके नजदीक तक आ गया। पानी पीकर वह संतुष्ट हो गया। मानव की प्रकृति है, जितना मिल जाता है उसमें वह संतुष्ट नहीं होता है। फिर विचार करता है, यदि कुछ खाने को मिल जाता तो बहुत अच्छा। उसने ऐसा विचार भी किया मन में कि अचानक अनेक प्रकार से भोजन से बनी सामग्री उसके पास तक आ गई। उसका मन फिर भी नहीं माना, क्योंकि मानव के लिए कहा जाता है कि उसने जितने कमाए वो सोचता है अभी कम आए। और आना चाहिए, और बढ़ता है। अच्छा 20 लाख कमाए तो कहता नहीं 20 लाख कम आए, अभी और चाहिए उसको। तो उसकी प्रकृति भी ऐसे ही थी। अब वो सोचता है खाने को मिल गया है, अगर यहाँ पर एक गद्दा और तकिया और होता तो मैं थोड़ा देर विश्राम कर लेता, थोड़ा मैं सो लेता। उसका विचार और सजी हुई सेज उसके पास तक आ गई। उसमें वो सो गया। थका हुआ था, सो गया तो नींद आ गई। नींद आ गई तो दोपहर से शाम हो गई, सनसेट हो गया। अब क्या हुआ, रात हो जाएगी और उसकी नींद खुल गई। वो घबरा गया, हे भगवान
सूर्य तो चला गया, रात हो गई। ऐसा ना हो ये जंगल का एरिया है, यहाँ शेर आ जाए। उसने विचार ही किया था कि वहां पर शेर आ गया। शेर को देखते ही वो घबरा गया, सोचता मुझे खाना ले गए। आप समझ सकते हैं, जब सुख के दिन थे तो सुख की सामग्री मिल रही थी, और जब दुख के दिन आए तो शेर आकर के उसकी जीवन लीला समाप्त कर गया। वो जिस वृक्ष के नीचे बैठा था वो साधारण वृक्ष नहीं था, कल्प वृक्ष था। हमारा मानव जीवन भी कल्प वृक्ष के समान ही है। इस मानव जीवन में जो हम इच्छाएं करते हैं, जो हम भावनाएं करते हैं, हम जैसा बनना चाहते हैं, जिस पद तक पहुंचना चाहते हैं, यदि हमारा पुरुषार्थ समीचीन है, आत्मविश्वास हमारा पक्का है, तो हम उस लक्ष्य तक बड़ी सरलता और सहजता के साथ पहुंच जाते हैं। इतना होना चाहिए, जो लक्ष्य बनाया है उस लक्ष्य के प्रति पुरुषार्थ समीचीन होना चाहिए। ऐसा नहीं है बनना हो डॉक्टर और पढ़ाई करो इंजीनियरिंग की, तो वहां डॉक्टर नहीं बन सकते हैं। आना हो धर्म के मार्ग में, आना हो त्याग के मार्ग में, और आ जाए अमेरिका, तो बताइए जो हमारे अंदर की भावनाएं थी, हम जो चाह रहे थे, वो कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। तो हमें जिस मार्ग का अनुसरण करना है, हमें जहां पहुंचना है, उसके अनुसार द्रव्य क्षेत्र काल भाव का चुनाव स्वयं ही करना पड़ेगा। इसलिए मानव जन्म को कल्प वृक्ष के समान कह दिया कि तुम जो चाहोगे, जो मांगोगे, जहां जाना चाहोगे, वहां पहुंच जाएंगे। आज का जो धर्म है वो शुचिता का धर्म है, पवित्रता का धर्म है, पावनता का धर्म है। यह संसारी आत्मा परमात्मा कैसे बनती है, उस मार्ग को बताने वाला दिन है। आज के दिन हमें लोभ के त्याग की बात सिखाई जाती है कि लोभ का त्याग हम कैसे करें। AND एंड END एंड, दोनों के बोलने में कोई अंतर नहीं है, लेकिन दोनों के अर्थ में बहुत अंतर होता है। एक में बस, इसके बाद मुझे कुछ नहीं चाहिए। अभी आवाज ठीक नहीं, मेरी तकलीफ नहीं, इसमें तकलीफ है। नहीं वैसे आप नहीं, हमें मालूम नहीं। प्लीज सुनेंगे। AND एंड AND भी एंड है, उसमें और मिले मतलब वहां कोई लिमिट नहीं है,
और ईएनडी में कहीं ना कहीं लिमिट आ जाती है। इसके बाद मेरी कोई चाह नहीं है, कोई मेरी इच्छा नहीं है। भगवान जी के मंदिर में आते हैं, धर्म ध्यान पूजन स्वाध्याय करते हैं और महावीर स्वामी के दर्शन करते हैं, तो क्या भावना भाते हैं, हे भगवान आपके पास जो कुछ है वह मुझे मिल जाए, अथवा आपने जो छोड़ दिया है वो मुझे मिल जाए। वह तेरस धन्य हो गई जिस दिन आपने योग निरोध किया, आपने समवसरण का त्याग किया और पावापुर के पद्म सरोवर के पास जाके आप बैठ गए। हे भगवान आप धन्य हैं। तो वो तेरस धन्य हो गई जिस दिन आपने योग निरोध किया, और हमने क्या माना? धन तेरस, धन्य तेरस को धन तेरस कर दिया। तो ऐसे करके हमें ये दृष्टि अपने दिमाग में लानी है कि उनके पास जाते हैं तो क्या भावना रखते हैं। उन्होंने जो त्याग दिया वो चाहिए या उनके पास में जो है वो चाहिए। इन दोनों दृष्टियों को दिमाग में रखिएगा और खूब धर्म ध्यान करिए। इनमें से चुनाव किसका करना? 3 व्यक्ति हैं और तीनों ने ये लक्ष्य बनाया कि मैं इस वर्ष 25 लाख रुपए कमाऊंगा, और तीनों ने बराबर मेहनत की। पहला व्यक्ति 12,50,000 कमा पाया, दूसरा 25 लाख कमा लेता है और तीसरा 50 लाख कमा लेता है। पहले के पास गए, वो दुखी बैठा हुआ है। क्या हो गया भाई? मैंने सोचा था कि मार्च एंडिंग में जब हिसाब सामने आएगा तो कम से कम 25 लाख का फायदा होना चाहिए, लेकिन आधा हो पाया। तो वो 50% सुखी है। दूसरा व्यक्ति 100% सुखी है और तीसरा 200% सुखी है। तीनों ने मेहनत बराबर की, लेकिन तीनों के सुख में अंतर है। हम जो प्रॉफिट है उसे बढ़ा नहीं सकते हैं, लेकिन अपनी इच्छाओं को कम करके सुखी हो सकते हैं। इसलिए टारगेट छोटा बनाइए। ज्यादा मिलेगा तो आपको खुशी होगी, और टारगेट बड़ा बना लिया, कम मिला तो दुख होता है। सुखी जीवन के 2 उपाय: अपनी आवश्यकताओं को सीमित करो और परिस्थितियों में तालमेल बैठाओ। जीवन सुख में बीतेगा। यदि आवश्यकताएं ज्यादा होंगी, परिस्थितियों में तालमेल नहीं बैठाएंगे तो दुखी रहेंगे। चाहे वो ऑफिस का वर्क हो या होमवर्क हो, दोनों में दुखी रहेंगे। और इच्छाएं कम हैं और परिस्थितियों में तालमेल बैठा हुआ है, तो आप हर क्षण अपने अंदर में सुख महसूस करेंगे। इस प्रकार उत्तम शौच धर्म हमें पावनता की शिक्षा देता है। ये शुचिता शारीरिक भी है और आत्मिक भी है। शारीरिक शुचिता तप के प्रभाव से पावन होती चली जाती है, और
आत्मिक सुचिता कषायों के अभाव से उत्कृष्ट होती चली जाती है। ऐसे अंतरंग तप और बहिरंग तप उन दोनों को हम करते चले जाएंगे तो जीवन पवित्र होता जाएगा। आज का जो दूसरा विषय है वह है संलेखना। इसके विषय में बहुत सारी चर्चाएं हैं। संलेखना और समाधि दो शब्द आगम में आते हैं। दोनों का लक्ष्य एक ही है। संलेखना शब्द को लेकर आचार्यों ने कहा है सत लेखना। सत माने समीचीनता से, सत भली प्रकार से, लेखना लेखन करना। किसका लेखन करना है? काय और कषाय, इन दो चीजों का भली प्रकार से लेखन करना। इन दोनों चीजों को अच्छी तरह देखते जाना, ये संलेखना है। अर्थात काय को भी क्रस करना है, कषाय को भी क्रस करना है, ये संलेखना है। काय अर्थात शरीर, शरीर भी धीरे 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 क्रश होना चाहिए और अंतरंग परिणाम राम द्वेष का भाव ये भी धीरे धीरे क्रश होना चाहिए, कम कम होते चले जाना चाहिए, तभी जीव संलेखना कर पाता है। दूसरा शब्द दिया समाधि। आचार्य विद्यासागर जी महाराज समाधि शब्द को लेकर कहते हैं जो आदि, व्याधि और उपाधि इन तीनों से रहित हो जाता है वो समाधि को धारण करने वाला होता है। आदि मानसिक संताप, व्याधि शारीरिक कष्ट और उपाधि जो हम बाहर से ओढ़ लेते हैं, मैं पिता हूँ, मैं माँ हूँ, मैं भाई हूँ, मैं बेटा हूँ, मैं अध्यक्ष हूँ, मैं मंत्री हूँ, मैं कोषाध्यक्ष हूँ। ये क्या है कि सब उपाधियां हैं। वो उपाधि परिवार से मिली हो, समाज से मिली हो या राष्ट्र से मिली हो, उनका त्याग कर देना, तब समाधि होती है। समाधि कौन करते हैं? समाधि कब ली जाती है? समंतभद्र महाराज रत्न शाब्काचार में लिखते हैं उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसि रुजायां जनिः प्रतीकारे धर्माय तनु विमोचन माहु संलेखना माया। उपसर्गे, उपसर्ग आने पर, दुर्भिक्षे, दुर्भिक्ष आने पर, जरसी बुढ़ापा आने पर और रोग आने पर, ये यदि आ गया है, इन चार में कुछ भी आ गया है तो निज प्रतिकार, इसका तो पहले प्रतिकार करें, इसको हम दूर करें, इसको हम हटाने का प्रयास करें। जब ये ना हट पाए तो धर्माय, धर्म के लिए, तनु विमोचनम, शरीर का त्याग करना, संलेखना है। ऐसा आर्याहा, आर्य श्रेष्ठ पुरुष
गणधर आदिकों के द्वारा कहा गया है। आप बोलेंगे कि इनका लक्षण क्या है, उपसर्ग किसे कहते हैं? उसके पहले एक बात दिमाग में रखिएगा, जिस दिन आप व्रती बनेंगे, प्रतिमाधारी बनेंगे अथवा साधु बनेंगे, उस दिन के बाद जो हमारा जीवन है, जो हमारी चर्या है, वो व्रतों के पालने के लिए है। जब तक व्रतों का पालन हो रहा है तब तक जीवन है, और जब व्रतों का पालन ना हो तो समाधि लेना है। जब तक धनार्जन कर रहे हैं तब तक तो उन व्रतों की भावनाएं हैं, और जब व्रती बन जाएंगे तो जैसे हम धन के प्रति लालायित होते हैं, वैसे ही व्रतों को अच्छी तरह पालने के लिए लालायित होंगे। जैसे अभी 10 बजे ऑफिस पहुंचने का टाइम है तो 5 मिनट पहले पहुंचते हैं, वैसे ही जब सामायिक का टाइम हो या मंदिर जाने का टाइम हो या आहार देने का टाइम हो, उसमें हम समय से 5 मिनट पहले पहुंचेंगे। जैसे यहाँ पंक्चुअलिटी है वैसे वहां भी रहेगी, तब कहा जाए हाँ व्रतों का पालन हो रहा है। और जब व्रतों का पालन ना हो तो धर्माय लिखा है उन्होंने, धर्म के लिए शरीर का त्याग करना, इसका नाम संलेखना है। उपसर्ग किसे कहते हैं? कोई मुनि महाराज बैठे हुए हैं और अचानक दीवार गिर गई, तो बैठे बैठे ही प्राण त्याग देंगे। यदि वो सामायिक काल में है तो मुनि महाराज तत्व चर्चा कर रहे हैं और एक मच्छर आकर बैठ गए, तो पिंचिका उठा करके उसको अलग कर देंगे। वे ही मुनि महाराज यदि सामायिक काल में बैठे हैं और सामने से शेर आ जाए और शरीर का भक्षण करने लगे तो भी उप नहीं करेंगे। इतना प्रभाव होता है निवृत्ति और प्रवृत्ति का। प्रवृत्ति है तो उसको अलग कर देंगे, और बैठे हुए हैं सामायिक काल है तो फिर वहां से डिगेंगे नहीं, ये साधना कहलाती है। तो वह उपसर्ग किसी त्रियंच के द्वारा हो सकता है, वह उपसर्ग किसी देव के द्वारा भी हो सकता है। जैसे भगवान पार्श्वनाथ स्वामी के ऊपर संबर देव ने उपसर्ग किया। कैसे किया? भगवान पार्श्वनाथ स्वामी मुनि अवस्था में साधना में लीन थे। कहां पर? अहि क्षेत्र अथवा बिजौलिया, दो स्थान आते हैं। तो उस अहि क्षेत्र में वो बैठे हुए थे ध्यान में। अचानक संबर देव अपने विमान के द्वारा कहीं जा रहा था। उसने जाते जाते उसका विमान रुक गया। कहाँ रुक गया? उस अहि क्षेत्र के ऊपर जहां पार्श्वनाथ भगवान जी ध्यान कर रहे थे मुनि अवस्था में। जैसे विमान रुका वो विचार करने लगा कि विमान रुका क्यों। उसने देखा अरे ये तो वही है पिछले भाव में जब मैं साधना कर रहा था तो ये मेरी साधना में विघ्न बन के यहां पर आ गया था, जब उन्होंने उपदेश दिया, नाग नागिन की रक्षा की थी। तो उसने
क्रोध ज्ञान के द्वारा, दुर्बुद्धि के द्वारा उस पूरे स्थान पे 7 दिन तक लगातार उपसर्ग दिया और वे भगवान शांत चित्त बैठे रहे। 7वें दिन फिर धरणेन्द्र वहां पर पहुंचे तो उन्होंने पहले फण फैलाया। हम बात कर रहे हैं उत्तर पुराण की। उसके बाद पद्मावती देवी पहुंची, उन्होंने उस फण के ऊपर छत्र लगाया। आप पढ़ लीजिएगा। और भगवान पार्श्वनाथ स्वामी जी की सुरक्षा की और उस 7वें दिन उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। सातवें दिन उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो वह संवर देव भी उनके केवल ज्ञान को देख करके उनके प्रति समर्पित हो गया। तो ये उपसर्ग है, ये देवकृत हुआ। मनुष्यकृत भी उपसर्ग होता है। गजकुमार मुनि महाराज शांत चित्त बैठे थे। उनके ससुर साहब वहां से गुजरे और उन्होंने सिगड़ी उठा करके और उनके सिर पे रख दी कि जब तुझे दीक्षा लेनी थी तो तूने मेरी बेटी से शादी क्यों की तूने? तो वैसा परिणाम उनका आ गया। तो मनुष्यकृत भी उपसर्ग होता है, देवकृत भी होता है, त्रियंचकृत भी होता है और अचेतन भी होता है। दुर्भिक्ष अर्थात अकाल पड़ जाना, भोजन नहीं मिलना, खेती नहीं होना। जैसे आचार्य भद्रबाहु स्वामी जी के समय में 12 वर्ष का अकाल पड़ा था। वो अलग प्रसंग है, कभी मौका लगेगा आपको सुनाएंगे उसके बारे में। फिर जरसी बुढ़ापा आ जाने पर, बुढ़ापा शरीर धीरे धीरे जर्जर हो रहा है, हड्डियों के जोड़ों में दर्द शुरू हो गया, नया ब्लड नहीं बन रहा है, इंद्रियां शिथिल होती जा रही हैं, ये बुढ़ापे के लक्षण हैं। और रोग आ गया कोई, अनेक प्रकार के रोग हैं, नए नए रोग भी रोज आते रहते हैं और उस रोग का प्रतिकार ना हो पाए तो फिर सल्लेखना को धारण करना। फिर कहते हैं सल्लेखना कौन करता है? सल्लेखना देव भी करते हैं, मनुष्य भी करते हैं, त्रियंच भी करते हैं। भगवान आदिनाथ स्वामी जी का जीव पिछले भावों में जब सौधर्म स्वर्ग में था, उनका नाम था ललितांग देव। आज आपको प्रसंग सुनाएंगे बहुत सारे सल्लेखना के। ललितांग देव जब उनकी आयु 6 माह की शेष बची तो उनकी माला मुरझा गई। आपने सुना होगा कि देवों की माला मुरझाने लगती है। तो जैसे ही उस ललितांग देव की माला मुरझाई, वो अत्यंत दुखी हो गया। उसके शरीर की कांति धीरे धीरे क्षीण होने लगी, उसके विमान की कांति क्षीण होने लगी, वस्त्र आभूषणों की कांति क्षीण होने लगी, कल्प वृक्षों की कांति क्षीण होने लगी। तो जो उसका पूरा परिकर था वो जब क्षीण होने लगा तो उसे इतनी मानसिक वेदना हुई। जिनसेन स्वामी आदि पुराण में लिखते हैं कि उस ललितांग देव का दुख इतना अधिक था कि नारकी जीव को भी उतना दुख नहीं होता।
जितना दुख उस ललितांग देव को हुआ। पढ़ लीजिए आदि पुराण में। तो अन्य देवताओं ने उसे संबोधित किया, अरे भाई तुम इतना परेशान हो रहे हो, तुम्हें तो आगे चल करके भरत क्षेत्र के आर्यखंड में प्रथम तीर्थंकर बनना है और तुम्हारी इतनी दुखी हालत है। शांत रहो, परिणामों को संभालो। दूसरे देवों के उपदेश को सुन करके उसके अंतरंग में समता भाव आ गया। इसलिए हमेशा स्वाध्याय करना चाहिए, एक दूसरे को संबोधित करते रहना चाहिए, धर्म की बात दूसरों तक पहुंचाते जाना चाहिए। आपको जो अच्छी बात आती है दूसरों को दीजिए आप। जिसने पाकर ज्ञान दिया ना दुनिया को, वो ज्ञानी क्या, और जिसने देकर दान बताया दुनिया को, वो दानी क्या है। तो उन देवताओं के संबोधन से ललितांग देव समता भाव में आ गए और उन्होंने सौधर्म स्वर्ग से लेके 16वें स्वर्ग तक जितने अकृत्रिम चैत्यालय हैं सबकी वंदना की, और 16वें अच्युत स्वर्ग में पहुंचकर जोर जोर से णमोकार मंत्र बोलते हुए अपनी अंतिम श्वास छोड़ी और सल्लेखना पूर्वक मरण किया। अब उसकी जो देवांगना थी उसका नाम था स्वयं प्रभा। उसके अंदर भी वैराग्य आ गया। जब उसकी आयु 6 माह की बची तो उसके स्थान पर जब दूसरा ललितांग देव आया तो स्वयं प्रभा ने उसको स्वीकार नहीं किया कि भाई मैं तुम्हारे साथ कोई संबंध नहीं रखूंगी, मुझे अपना कल्याण करना है। तो ललितांग देव ने भी स्वयं प्रभा से कुछ नहीं कहा और वह भी धर्म ध्यान करते हुए इधर सुदर्शन मेरु के सौमनस वन में जाकर के भगवान के दर्शन करते हुए अपने पार्थिव शरीर का त्याग करती है, सल्लेखना पूर्वक मरण करती है। ऐसे बहुत से उदाहरण हमें शास्त्रों के माध्यम से मालूम पड़ते हैं कि देवता भी सल्लेखना लेते हैं। मनुष्यों में सल्लेखना लेने वाले 3 लोग होते हैं, श्रावक हैं, श्राविकाएं हैं और मुनि महाराज हैं, और आर्यिकाएं भी आ जाती हैं श्राविकाओं में। सब गृहस्थ भी सल्लेखना धारण करता है। आचार्य विद्यासागर जी के सानिध्य में बहुत सारे गृहस्थों की सल्लेखना हुई। नेमावर की बात है, वहाँ पर इंदौर के कोई सज्जन पहुँचे, बुजुर्ग थे, और आचार्य श्री के पास पहुँच करके निवेदन करते हैं कि मैंने जीवन भर धर्म ध्यान किया है, व्रतों का पालन किया है, अब मैं आपके सानिध्य में सल्लेखना लेना चाहता हूँ। आचार्य श्री ने कहा, सल्लेखना लोगे? उसमें बहुत कष्ट होता है, शरीर को बड़ा कष्ट सहन करना पड़ता है। वो सज्जन कहते हैं कि महाराज, ये शरीर मैं आपको सौंपने आया हूँ, जैसा आप कहोगे वैसा ही होगा, आपकी हर बात मानी जाएगी। आचार्य श्री ने उन सज्जन के दृढ़ विश्वास को देख करके उनके प्रति सल्लेखना का आशीर्वाद दे दिया, और धीरे धीरे उन सज्जन ने रसों का त्याग किया,
अन्न का त्याग किया। फिर आचार्य श्री ने उन्हें दिगंबरी दीक्षा दी। उनके संघ में उस समय जितने मुनि महाराज थे सबसे कह दिया कि 2-2 घंटे 2-2 मुनि महाराज इनके साथ में दिन भर रहेंगे और रह करके जो भी सामायिक पाठ है, आलोचना पाठ है, स्वाध्याय कराना है, आवश्यकों का पालन कराना है, सारी क्रियाएं अच्छी तरह से कराएंगे। जितना इधर हाथ होता होगा, मुनि अवस्था में साधना करते करते उनकी जांघ इतनी पतली हो गई और आचार्य श्री के सानिध्य में उनकी उत्कृष्ट संलेखना हुई। णमोकार मंत्र मुख से बोलते बोलते उन्होंने अपनी अंतिम श्वास छोड़ी। जगमोहन लाल जी शास्त्री, कटनी वाले पंडित जी इस नाम से जाने जाते हैं, वो कुंडलपुर में शरद पूर्णिमा के दिन आचार्य विद्यासागर जी के सानिध्य में अपनी अंतिम श्वास छोड़ते हैं। उन्होंने 30 साल तक लगातार आचार्य श्री की सेवा की होगी। धर्म के प्रति पूर्ण रूपेण समर्पित जब वे 12 वर्ष की उम्र के थे, उस समय गणेश प्रसाद जी वर्णी के पास जाकर के उनके पिताजी ने आशीर्वाद दिलवाया कि बुंदेलखंडी भाषा में बोला था उन्होंने, हमारा बेटा बनारस जाओ पढ़वे के लाने, इनको आशीर्वाद दो, मेरा बेटा बनारस पढ़ने जा रहा है, इसको आशीर्वाद दीजिएगा। तो वर्णी जी ने कहा, हम क्या आशीर्वाद दइए, हम आपको क्या आशीर्वाद दें, बस परिग्रह का परिमाण कर लो। जिसके पास में कटनी से बनारस जाने के लिए पैसे नहीं थे, 12 साल की उम्र में वर्णी जी ने उन्हें परिग्रह परिमाण दिलवा दिया। और उस परिग्रह परिमाण व्रत का ये उत्कृष्ट परिणाम रहा कि कटनी के धन्नालाल जी सिंगई, उनकी संपत्ति मिलने वाली थी, उन्हें स्वीकार कर दिया। खुरई के श्रीमन सेठ, वो उन्हें अपना बेटा मानने को तैयार थे, धर्मपुत्र के रूप में अपने यहाँ रखने को तैयार थे। पंडित जी बोले, मेरा तो परिग्रह परिमाण है, मैं आपकी संपत्ति लेकर क्या करूँगा, मेरी तो मर्यादा है। 12 वर्ष में हमारे कक्का ने दिला दी थी। पिताजी को कक्का बोलते कोई लोग, इसलिए हम तो जितना है उतना ही रखेंगे। तो उन्होंने खुरई की संपत्ति छोड़ दी, कटनी की छोड़ दी, बस जो है उसमें ही जीवन यापन करेंगे। ऐसा परिणाम था। इसलिए आचार्य विद्यासागर के सानिध्य में शरद पूर्णिमा के दिन उस महान कार्य को उन्होंने पूरा किया। वह शरद पूर्णिमा जिस दिन आचार्य विद्यासागर महाराज का 1946 10 अक्टूबर उनका जन्म हुआ था। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो गुरु के पास जा कर के उस संलेखना को धारण करते हैं। मेरठ के एक सज्जन हैं, मूलचंद जी थे, मतलब तो अपने परिवार में रहते हुए वो धर्म साधना करते थे। एक बार उनका स्वास्थ्य खराब हो गया तो उनके बेटे बेटियां उन्हें अस्पताल में ले गए, भर्ती करवा दिया। अब किसी काम से उनके बेटे बाहर चले गए, स्वास्थ्य और खराब होने लगा। उनकी बेटी वहाँ पर थी। उस बेटी की दृढ़ता देखिए आप। पिताजी कहते हैं,
देख तेरे भाई तो गए, वो तो मुझे यहीं मार डालेंगे वो तो, लेकिन तू मेरी सहायता करना। बोलो पिताजी क्या बात है? तो मुझे नीचे उतार, चटाई बिछाओ। चटाई बिछा दी नीचे, पिताजी नीचे उतर आए, ऊपर के वस्त्रों को अलग कर दिया, एक चादर ओढ़ ली। अब तो मुझे समाधि भावना सुना। उस बेटी ने अपने पिता को, आप देखो दृढ़ता, आप अपने पिता को समाधि भावना सुनाई, और उस पिता ने अपनी बेटी को सारी जायदाद के बारे में कह दिया। इतना इतना पैसा है, सिद्ध क्षेत्र में देना है, अतिशय क्षेत्र में देना है, ये दान कर देना, ये औषधालय में देना है। सब कुछ करके मैं समस्त परिग्रह का त्याग करता हूँ, पापों का त्याग करता हूँ। और उन मूलचंद जी ने अस्पताल में अपनी बेटी के सानिध्य में अंतिम श्वास छोड़ी। आप देखिए, बहुत सारे उदाहरण हमारे आपके जीवन में देखने को मिलते हैं। इससे मालूम पड़ता है कि सल्लेखना धारण करना बहुत बड़ा काम नहीं है, लेकिन इस संसार का सबसे बड़ा काम है। आचार्य श्री कहते हैं, केवल ज्ञान प्राप्त करना सरल है, लेकिन समाधि पूर्वक मरण करना बहुत कठिन कार्य है। जिनेंद्र वर्णी, जिनका एक ही फेफड़ा काम करता था, जिनका वजन 32 किलो करीब था, आपको सुनकर आश्चर्य होगा, जितना उनका वजन था अपने वजन से ज्यादा उन्होंने कागजों में ग्रंथ लिख दिए। वो क्या करते थे, कोई भी ग्रंथ पढ़ते और उसमें जो परिभाषा मिलती उसे लिख करके, और उनका जो स्वाध्याय रूम था उसमें डिब्बे बने थे छोटे छोटे, जैसे पोस्ट ऑफिस में रहते ना, ये भोपाल की डाक है, ये बम्बई की है, ये अजमेर की है, ये जयपुर की है। तो वैसे आ ई ई ऊ करके XYZ लास्ट तक अलग अलग खाने बने हुए थे। तो जो परिभाषा पढ़ते वो उसको तुरंत लिख लेते कि आगम किसे कहते हैं। तो आ वाला पेज उठाया, परिभाषा लिखी, उसमें रख दी। सम्यक दर्शन किसे कहते हैं, परिभाषा लिखी उन्होंने, दूसरे खाने में रख दी, सा वाले में, ता वाले में, ना वाले में। तो जो शब्द उनको मिलता वो परिभाषा लिख करके और वो उन खानों में रखते चले जाते। ऐसे वे जिनेंद्र वर्णी अपना जीवन जी रहे थे, आत्म साधना भी करते थे। उनके हृदय में भी सल्लेखना लेने के भाव आए। जिनेंद्र वर्णी, जिन्होंने जैनेन्द्र सिद्धांत कोश लिखा, वह जैनेन्द्र सिद्धांत कोश जो कि आज हर स्वाध्यायशील पुरुष के लिए कार्यकारी है, हर मुनि जिसके बिना अधूरा है, ऐसा वह जैनेन्द्र सिद्धांत कोश, उसके रचयिता जिनेंद्र वर्णी जी, जिन्होंने शांति पथ प्रदर्शक नाम का संकलन किया। उसको पढ़ करके सैकड़ों लोग धर्म के मार्ग में लग गए। उसका अध्ययन करके न जाने कितने लोगों ने अपना कल्याण किया। ऐसे भी जिनेंद्र वर्णी आचार्य विद्यासागर महाराज के पास गए और जाकर कहते हैं, आचार्य श्री, मैं आपके सानिध्य में सल्लेखना लेना चाहता हूँ। आचार्य श्री ने कहा, बहुत अच्छी बात है, एक काम करना पड़ेगा। क्या काम करना है? पेन का त्याग करो।
आपको संलेखना लेनी है ना, तो आप पेन का त्याग करिए। आचार्य श्री की दृष्टि, उनका चिंतन, उनकी परख अटूट बताएं आपसे, कोई मुकाबला नहीं संसार में उसका। आचार्य श्री की बात सुन करके जिनेंद्र वर्णी थोड़ा देर के लिए स्तब्ध रह गए। फिर उन्होंने कहा, ठीक है, आप जैसा कह रहे हैं हम वैसा करेंगे, अगली बार आपके पास आएंगे। नमोस्तु करके वो चले गए। कुछ समय बीता, उनका चिंतन मनन और चला। फिर वे ईसरी पहुंच गए, सम्मेद शिखर। वहां जाकर के 1983 की बात है, आचार्य विद्यासागर जी, उनका जो संघ था उस समय ईसरी में था। पहुंच करके जिनेंद्र वर्णी ने नमोस्तु किया और बोले, महाराज मैंने पेन का त्याग कर दिया, अब बताइए क्या करना है। बस कोई बात नहीं, अब यहीं रहो, अब यहीं रहो, पेन का त्याग कर दिया है, अब हमें कोई विकल्प नहीं है। धीरे धीरे उनकी त्याग, उनकी साधना और बढ़ती चली गई। एक दिन की बात, जब उनकी आयु समाप्ति की ओर थी, जिनेंद्र वर्णी आगम के अद्वितीय ज्ञाता, एक एक शब्द को पकड़ने वाले समय सागर जी महाराज, योग सागर जी महाराज उनकी संलेखना में सहायता करते थे। आचार्य श्री ने कहा, उनको समय सार का पाठ सुना देना। ठीक, अब वो दोनों महाराज एक एक गाथा सुना रहे हैं। अब जिनेंद्र वर्णी जी सो रहे हैं कि सुन रहे हैं, अब ये देखना है, तो क्या करते वो, कोई गाथा का एक शब्द, एक हलंत वो कम ज्यादा कर देते तो उनकी उंगली उठ जाती है। ऐसे जिनेंद्र वर्णी जी इतने सजग, तो दोनों समझ जाते कि नहीं, अभी ये जाग रहे भी है, अभी ये हमारी बात सुन रहे हैं ये। तो उन्होंने आगम के बहुत ग्रंथों का आलोढ़न किया। एक ग्रंथ है रिष्ट समुच्चय, उसमें संलेखना संबंधी बहुत सारी चर्चाएं हैं और शरीर के अंगों की चर्चाएं हैं कि इस अंग की प्रतिक्रिया ऐसी हो रही है तो आयु इतनी बची। तो जिनेंद्र वर्णी इसके ज्ञाता थे। उन्हें मालूम पड़ गया कि आज 9:30-10 बजे तक हमारी संलेखना हो जाएगी। इतने सजग थे वो। उसी दिन की बात है। तो उन्होंने 8:30 बजे आचार्य श्री को बुला करके ही कह दिया कि आप लोग आहार पे निकल जाइए, क्योंकि यदि संलेखना हो जाती सबका उपवास हो जाता। फिर तो जितने भी साधु थे सब आहार करने चले गए और 9:05 पर आचार्य श्री आहार करके लौट आए। आचार्य श्री आए, जिनेंद्र वर्णी जी ने आचार्य श्री की इधर जंघाओं पर अपना सिर रखा और सहलाते हुए आचार्य श्री उनके सिर पर णमोकार मंत्र सुनाते और जिनेंद्र वर्णी जी ने अंतिम श्वास छोड़ दी। ऐसा उनका पावन जीवन रहा, जिन्होंने सारे जीवन व्रतों का भी पालन किया, जिनवाणी की आराधना स्वयं भी की और न जाने कितनी पीढ़ियों के लिए एनसाइक्लोपीडिया के रूप में वो कोष तैयार कर दिया, जो कि हर जैन के काम में पूरे विश्व में आता है। हम देखें मुनि महाराज भी संलेखना करते हैं।
आरिका माता जी भी संलेखना करती हैं। भोपाल की बात है, पूर्णमती माता जी का संघ था। हम लोगों को शिविर लगाने का अवसर मिला। 3 सेट का मंदिर कहलाता है वहाँ पर, तो माता जी का संघ था वहाँ। तो उनमें एकत्वमती माता जी, तो उनके शरीर में ब्लड नहीं बन रहा था। तो आचार्य जी के पास खबर भेजी गई माता जी के द्वारा। तो उनने कहा भाई अब कोई तरीका नहीं है इसका, माता जी भी अब उनकी उम्र ज़्यादा हो गई है, अब वो उनकी भावना हो तो वो संलेखना ले लें। तो भोपाल में ही 3 सेट के मंदिर में ही पूर्णमती माता जी के सानिध्य में क्या संलेखना उनकी हुई। और उनकी धारणा, उनकी याददाश्त बहुत तेज थी माता जी की। तो उनके सामने कोई भी बैठता तो माता जी कहती प्रथमान योग के प्रसंग सुनाइए, हमें तो वैराग्य की ही चर्चा सुनाओ, जिससे कि हम अंतरंग परिणामों में दृढ़ होते चले जाएं और मजबूत होते चले जाएं। और वे माता जी ओम ओम कहते हुए अपनी श्वास छोड़ देती हैं। ऐसे करके बहुत सारे उदाहरण हैं। आरिका विशुद्धमती माता जी जो नीरज जी की बहन कहलाती थी, उदयपुर एरिया में वो बहुत रही। धरियावद नंदनवन वहाँ पर उनकी संलेखना चल रही थी। आचार्य वर्धमान सागर जी का संघ वहाँ पर था। तो विशुद्धमती माता जी के दर्शन करने के लिए जाने का मौका मिला, वहाँ पर दर्शन किए। तो उनके 12 साल की संलेखना का संकल्प था। उत्कृष्ट 12 साल होते हैं, और यदि 12 साल पूरे हो जाएं तो फिर आहार का त्याग हो जाता है आजीवन के लिए, ये नियम है ये। तो 12 साल पूरे हो गए, फिर 5 दिन तक वो माता जी और रहीं, और 5वें दिन अत्यंत शांत परिणामों के साथ पूरा वर्धमान सागर महाराज जी का संग विराजमान था। उनके सानिध्य में उनकी उत्कृष्ट संलेखना हुई। ऐसे करके माता जी, मुनि महाराज, श्रावक, श्राविकाएं, ये सभी अच्छी तरह से संलेखना करके अपना जीवन कृतार्थ करते हैं। संलेखना कैसे करना चाहिए, संलेखना के लिए हम अपने हृदय में कौन सी भावनाएं भाएं, तो 3 चीज़ें हैं, उनको आप ध्यान में रखिएगा। पहली बात है, कर्तव्य से बंध जाओ। दूसरी, उम्र से बंध जाओ। और तीसरी, धन से बंध जाओ। कर्तव्य से आपके क्या दायित्व बाकी हैं, एक दिमाग में रखिएगा कि मुझे अपने बेटे के लिए कितना करना है। उसकी पढ़ाई करवानी है, उसका विवाह करवाना है, एक मकान बनवाना उसके लिए, उसकी सर्विस लगवाना है, बस यहीं तक कर्तव्य है। पिता का कर्तव्य अपने बेटे के लिए यहीं तक होता है। बेटे के लिए दादा का कोई कर्तव्य नहीं होता। यदि वो दादाजी अपने पोते की जिम्मेदारी ले लें तो बेटा फिर क्या करेगा? फिर तो वो चीज ध्यान में रखिएगा। ये आपको हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, आपको हम धर्म की बात बता रहे हैं। ये ना हम यहाँ की जो सभ्यता उसकी बात कह रहे हैं, ये धर्म है। ये बेटे का कर्तव्य पूरा कर दिया ना,
अब उसके साथ छेड़खानी मत करो आप, उसे अपना जीवन जीने दो। आप अपने बारे में सोचो। कर्तव्य से बंधे थे, कर्तव्य पूरा कर दिया, अब आप आगे बढ़िए। आप दूसरा मार्ग अपनाइए। दूसरा, उम्र से बंधो। इतने समय तक हम व्यापार करेंगे, उसके बाद व्यापार का त्याग। इतने समय तक हम गृहस्थी के बीच में रहेंगे, फिर हमारा त्याग। तीसरा, धन से बंधो। धन पैसा हो सकता है, धन गोल्ड हो सकता है, क्योंकि कीमत उससे आकी जाएगी, पैसे से नहीं आकी जाएगी, रुपए से नहीं आकी जाएगी। तो आप उससे बंधिए। इतना जिस दिन आ जाएगा, इतने प्रमाण, इतने तोले, इतने किलो, जितना आप चाहते हो, जो आपने टारगेट बनाया हो दिमाग में अपनी हैसियत के अनुसार, क्योंकि सबका जीवन, सबका पुण्य अलग अलग है। तो आप उसमें बंधिए। जिस दिन इतना पैसा कमा लेंगे, उसके बाद फिर व्यापार का त्याग। पैसा नहीं कमाएंगे फिर तो कहीं ना कहीं बंधना पड़ेगा, कर्तव्य से, उम्र से या धन से। अब वो टारगेट मेरे दिमाग में बैठा रहे, इसके लिए आज से ही थोड़ा पुरुषार्थ करना शुरू कर देंगे। कम से कम वर्ष में 15 दिन, 10 दिन हम किन्हीं मुनि महाराज के पास जाएंगे, लैपटॉप और मोबाइल छोड़ करके। यदि आपको साधना करनी है, यदि आपके जीवन में वो भाव बैठा हुआ है कि मुझे कुछ अपने लिए करना है, अन्यथा फिर शब्दों तक जीवन रहेगा, भावना तक हो सकता है, लेकिन आचरण के रूप में फलित नहीं हो पाएगा। तो वो चीज दिमाग में रखनी पड़ेगी हमें कि यदि हमने बना लिया है कि 55 वर्ष में घर का त्याग करना है, तो 55 वर्ष का समय मुझे ध्यान रहे कि मुझे छोड़ना है, तो उसके लिए आज से ही थोड़े संस्कार अंदर में डालने पड़ेंगे। और वो संस्कार है कि 10 दिन, 15 दिन कभी सिद्ध क्षेत्र में जाएंगे, कभी किन्हीं मुनि महाराज के पास जाएंगे, कभी किन्हीं आरिका माता जी के पास जाएंगे, कभी हम तीर्थ वंदना के लिए जाएंगे, और वो 15 दिन मेरे हैं। उसमें हम किसी और को शेयर करने नहीं देंगे, और उसमें हम अपनी आत्म साधना करेंगे, अपने आप को और मजबूत बनाएंगे कि मुझे और आगे बढ़ना है, मुझे और आगे बढ़ना है, थोड़ा धर्म मेरे जीवन में और आए, ये भावना भानी है। और कोई एक गुरु, वो माता जी के रूप में हो और मुनि महाराज के रूप में हो, आपके दिमाग में होना चाहिए। उनके पास जाते रहें और उनसे कहते रहें, महाराज मैं आपके पास आऊँगा, मेरा अंतिम समय आपके सानिध्य में बीतेगा, आप मुझे संबोधन करते रहिए। और एक ना एक नियम उनसे लेते जाएं, नियम बढ़ाते जाएं, संकल्पित होते चले जाएं, त्याग की भावना बढ़ाते जाएं, और उन मुनिराज को हमेशा कहते रहें, महाराज श्री संलेखना आपके सानिध्य में होगी, आप हमारा ख्याल रखिएगा। अब क्या हुआ? भावना भाई, भावना भाएंगे तो अवश्य फलेगी। ऐसे ही आरिका माता जी हैं, आप उनके बारे में विचार करें। कहीं ना कहीं दिमाग में वो बात हमारे बैठे रहनी चाहिए। आचार्य श्री कहते हैं, जिसका कोई गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। तो जीवन शुरू ही तब होता है जब कोई गुरु जीवन में होता है। गुरु के वचन और आंवले के गुण बाद में मालूम पड़ते हैं।
यदि आपने यौवन अवस्था में आंवला का सेवन अच्छी तरह से किया है तो बुढ़ापे में घुटनों में दर्द नहीं होगा आपके। आंवला क्या बोलते हैं, तो बुढ़ापे में दर्द नहीं होगा। हाँ सुनिए, आंवला को संस्कृत में धातकी बोलते हैं। जो दूसरा क्षेत्र है ना, धातकी खंड, वहां पर आंवले के वृक्ष हैं। धातकी क्यों बोलते हैं? आंवला खाने से धातु बनती है, और यदि आपकी धातु मजबूत है तो कभी हड्डियों में दर्द नहीं होगा। धातु कहाँ रहती है? हड्डियों के बीच में रहती है, तो उनको मजबूत करने में साधन बनती है। तो आंवले के गुण और गुरु के वचन ये बाद में मालूम पड़ते हैं। अच्छा, उन महाराज ने ऐसा कहा था, बिल्कुल सही कहा था। जब वो चले जाते हैं ना बिहार करके दूसरी जगह, तब उनकी याद आती है फिर। तो कोई ना कोई गुरु अपने जीवन में हो जिनके माध्यम से हम बहुत सारी बातें सीखते रहें, और जो अपने घर परिवार के लोग हैं इनको भी हिदायत देते रहिए। देख, मुझे अस्पताल मत ले जाना, मुझे किसी मुनि महाराज या आरिका माता जी के सानिध्य में ले जाना, मुझे संलेखना करनी है, मुझे अपना जीवन अच्छा बनाना है। तो ये आप कब कह पाओगे? जब बच्चे को संस्कारित करेंगे तब कह पाएंगे। रतनलाल जी बैनर्डा जो हमारे यहाँ के अधिष्ठाता हैं, वो कहते हैं, यदि अपना बुढ़ापा सुधारना है तो बेटों को अच्छे संस्कार देना, तब बुढ़ापा अच्छा बीतेगा। और यदि बेटों को अच्छे संस्कार नहीं दिए तो बुढ़ापा अच्छा नहीं बीतेगा। बिल्कुल समझ लीजिए आप। या फिर आपका विल पावर इतना स्ट्रांग हो, आप अंदर से इतने मजबूत हो कि अपना जीवन हम अकेले जी लेंगे, तू जा, मुझे तेरी आवश्यकता नहीं है। अन्यथा यदि आवश्यकता पड़ेगी, संस्कारित होगा तो साथ देगा, अन्यथा साथ नहीं देगा। तो उनको भी आप संबोधित करते रहें। एक दो मित्र आपके होने चाहिए जो कि हमेशा आपको संबोधित करते रहें। मित्र किसे कहते हैं? एक पुस्तक है प्रश्नोत्तर रत्नमालिका, उसमें प्रश्न उठाया, मित्र कौन है? को मित्रः, उत्तर दिया, यत निवर्तयति पापात्, जो मुझे पाप से निकाले वो मेरा मित्र है। जो मुझे पाप में लगाए वो मेरा मित्र नहीं हो सकता। जो पाप से निकालता है वह मेरा मित्र है। तो ऐसी संगति, ऐसे मित्र हो हमारे पास में जो हमें कुछ ना कुछ संबोधन देते रहें, अच्छी बात बताते रहें, उससे भी हमारा काम अच्छा बनता है। कोई तो हो जो मेरी गलतियां देखने वाला है, जो मुझे बता रहा है, उसका उपकार मानते जाइए, उससे भी हमारा जीवन पावर बनता है। संलेखना के लिए कौन सा मौसम अच्छा होता है? तो गर्मी के मौसम को तो अच्छा नहीं बताते ना। हेमंत ऋतु इसके लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। दिसंबर जनवरी का महीना, अगर आयु कर्म के पूर्ण होने का योग उन महीनों में बनता है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी के आसपास, तो उस समय संलेखना बहुत अच्छी होती है। क्यों? थोड़ा सा शरीर की प्रकृति अनुकूल रहती है।
सल्लेखना धारण करने से हमें क्या फल मिलता है? जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है तो अनंत संसार छिद करके अर्धपुद्गल परावर्तन रह जाता है। और जिस दिन कोई गृहस्थ व्रतों का पालन करके जीवन के अंत समय में सल्लेखना को धारण करता है तो उसका अर्धपुद्गल परावर्तन संसार छिद करके 7-8 भव प्रमाण शेष रह जाता है। ये सल्लेखना का फल है गृहस्थ के लिए। और कोई मुनि महाराज यदि सल्लेखना लेते हैं तो उनका संसार छिद करके 3-4 भव प्रमाण शेष रह जाता है। ये सल्लेखना का फल है। यहां कोई प्रश्न करे कि सल्लेखना की तैयारी कब से होती है, ऐसे कुछ है? सल्लेखना की तैयारी कब से शुरू होती है? तो सल्लेखना की परिभाषा जिस दिन हम सीख लेते हैं, तैयारी उस दिन से प्रारंभ हो जाती है। सल्लेखना की परिभाषा क्या बताई गई? काय और कसाय का लेखन करना सल्लेखना है। काय मतलब शरीर। तो शरीर क्षीण जब होगा तब करेंगे। यदि हमने सल्लेखना की तैयारी का संकल्प किया है तो काय सल्लेखना तो आज से ही प्रारंभ हो सकती है। काय सल्लेखना अर्थात कषायों को क्रस करना, कषायों को धीरे धीरे कम करते चले जाना, राग द्वेष को कम करते चले जाना, अपना दायरा कम करते चले जाना। तो कषायों को कम कर सकते हैं। काय सल्लेखना जब होगी तब होगी। कर्म थ्योरी इसमें नहीं लागू होती, क्योंकि सल्लेखना पुरुषार्थ है, किसी कर्म की वजह से नहीं होती। कर्म थ्योरी की आप बात करेंगे तो कर्म थ्योरी तो बहुत अलग व्यवस्था वाली है। जिस समय कोई मिथ्या दृष्टि जीव संक्लेश परिणाम से 70 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण मोहिनी कर्म की स्थिति बांधता है, वही जीव अगले अंतर मुहूर्त में उस स्थिति को कम करके अंतः कोटा कोटि सागर कर सकता है। और वही जीव अगले अंतर मुहूर्त में मुनि बन सकता है, और वही जीव अगले अंतर मुहूर्त में शपक श्रेणी आरोहण कर सकता है और केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष जा सकता है। कर्म थ्योरी पुरुषार्थ के सामने नगण्य है। इसलिए ध्यान रखिएगा, कर्म पर हम बहुत देर बाद जोर मारते हैं। सबसे पहले अपना पुरुषार्थ देखते हैं, उसके बाद द्रव्य क्षेत्र काल भाव देखते हैं, फिर अपना आत्मविश्वास देखते हैं। तब भी यदि कार्य की सिद्धि नहीं हुई है तो कर्म को दोष दिया जाता है। कर्म को दोष देना ये अंतिम अवस्था है। सबसे पहले पुरुषार्थ करें। देव और दैव दो शब्द हैं। देव देवगति के और दैव हमारा भाग्य। तो भाग्य क्या है? पूर्व का किया पुरुषार्थ वर्तमान का भाग्य है, और वर्तमान का पुरुषार्थ भविष्य के लिए भाग्य बन जाता है। तो कर्म थ्योरी यहां पर काम नहीं करेगी। यहां पर तो उस जीव का जो आत्मविश्वास था, जो उसने अपने इस शरीर को मंदिर माना, अपनी आत्मा को भगवान माना,
और कलश, रत्नात्रय को कलश माना, नहीं, रत्नात्रय को शिखर माना और समाधि को कलश माना है। उसका आत्म पावर, उसका आत्मविश्वास बहुत मजबूत होता है। तो वहां पर कर्म सिद्धांत तो अपने आप ढीला पड़ जाता है। यदि पिता अपने बेटे को एक बार जोर से डांट लगा दे तो बेटे की मजाल नहीं है कि उफ कर दे वो, अथवा स्थान से हिल जाए कहीं। वैसे ही जब आत्मा का पावर बढ़ता है तो कर्म अपने आप नष्ट होने लगते हैं। कल आपको बताएंगे, मौका लगेगा तो, 5 लब्धियों के बारे में। कल परसों जैसे भी मौका लगेगा उसमें बहुत सारी चर्चा इसकी कर लेंगे आपके सामने। और तो उसका फल बता दिया कि संसार धीरे धीरे क्षीण होता जाता है। बाद में क्योंकि समय भी हो रहा है ना, जैनों के अलावा अन्य धर्मों में भी संलेखना की बात कही जाती है, अलग अलग प्रकार से है। अब वो कहाँ तक संलेखना कहलाती है वो अलग पॉइंट है, लेकिन कहते हैं कि काशी करवट, किसी का अंतिम समय आ गया तो उसने कह दिया मुझे साहब गंगा घाट ले चलो, बनारस ले चलो। वहाँ पहुँच गए और जीवित व्यक्ति को ही उन्होंने बहती गंगा में डाल दिया और वो कहते हैं हमारा जीवन धन्य हो गया। विनोबा भावे जी के बारे में आपने सुना होगा। जब वो अंतिम समय में थे तो श्रीमती इंदिरा गांधी उनसे मिलने के लिए गई। तो विनोबा भावे उनसे पूछते हैं अब तो मुझे लगता है कि मेरा जीवन अब अधिक नहीं है, ये मुझे बताओ कि ये महावीर स्वामी जी का मोक्ष कब हुआ था। इंदिरा गांधी बोली कार्तिक कृष्णा अमावस्या को। कब हुआ था? प्रातः काल। आपको मालूम होगा विनोबा भावे जी ने कार्तिक कृष्णा अमावस्या को प्रातः 4 साढ़े 4 बजे अपने पार्थिव शरीर का त्याग किया। हे राम ये शब्द कहते हुए। तो अन्य धर्मों में भी यथाशक्ति अपने शरीर के त्याग की बात कही जाती है। अंत समय को हर कोई अच्छा बनाना चाहता है और अपन कहते भी हैं अंत भला सो सब भला। लेकिन जैन शास्त्रों में जैसे जन्म महोत्सव मनाने की बात कही, वैसे ही मृत्यु महोत्सव मनाने की भी बात कही है। संलेखना का अभ्यास कैसे होता है? यथाशक्ति कभी एकासन करें, कभी उपवास करें, कभी रसों का त्याग करें, परिसह को सहन करें, गुरु महाराज के पास जाते रहें, अच्छी भावनाएं भाते रहें। और है तो जो धर्म के प्रति समर्पण है उसे आप देखते रहें कि मेरा बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। संलेखना के समय डरना नहीं चाहिए। कहते हैं आपने एक उपवास किया, शरीर मांगेगा लाओ भाई। आपने दूसरा उपवास किया, शरीर फिर मांगेगा कि उसको भोजन दो। तीसरे दिन उसकी मांग कम हो जाएगी, चौथे दिन से शरीर मांगना बंद कर देगा, 5वें दिन 6ठे दिन कुछ नहीं बोलेगा। संलेखना में भी ऐसा ही होता है। प्रारंभ में तो थोड़ा कष्ट होता है उसे, लेकिन धीरे धीरे जब उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है तो शरीर की मांग कम हो जाती है। फिर कहा गया है
शरीर तो नौकर है, आप उसको पैसा दोगे तो आएगा। अच्छा पैसा नहीं दिया, कल आ जाऊंगा मैं, कल फिर आ जाएगा। कल फिर पैसा नहीं दिया आपने तो परसों से मैं नहीं आऊंगा, माता। तो वैसे ही यहां दशा इसकी है, वैसी दशा शरीर की है। आप भोजन देते रहेंगे तो ये मांगता रहेगा, इसको कम देना शुरू कर देंगे तो भी शरीर कुछ नहीं कहेगा। अच्छा आप एक आसन कर रहे हैं ना, और आप तो बस धन्य है, शरीर कुछ नहीं मांगता। फिर एक सज्जन और हिमांशु सुधांशु जी कौन कहलाते हैं, और तो इनके भी उपवास चल रहे देखिए। तो क्या हुआ, शरीर मांगता है पहले, फिर मांगना कम हो जाता है और कम मांगना हो जाता है उसका, फिर नौकर की तरह है ये। तो आप कहते हैं ना पहले अच्छा खाते हैं तो अच्छी डाइट लेते हैं, फिर मोटे हो जाते हैं, फिर डाइटिंग करते हैं। फिर तो क्या हुआ, तो संलेखना में आप त्याग करते जाइए, त्याग करते जाएंगे तो शरीर की मांग धीरे धीरे और कम कम होती चली जाएगी। इसलिए इससे घबराने की बात नहीं है, बस आत्मविश्वास मजबूत होना चाहिए। संलेखना कई प्रकार की होती है, आचार्यों की अपेक्षा से मुनराजों की अपेक्षा भेद किया। भक्त प्रत्याख्यान, इंगिनी मरण, प्रायोग गमन मरण। भक्त प्रत्याख्यान, भक्त मतलब भोजन, तो प्रत्याख्यान मतलब त्याग, तो भोजन का धीरे 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 त्याग करना, त्याग करना, ये भक्त प्रत्याख्यान है। ये संलेखना 12 वर्ष तक की हो सकती है। इंगनी मरण, जहां पर अपनी सेवा दूसरे से नहीं करवाई जाती, स्वयं कर सकते हैं। प्रायोगमन मरण, जहां अपनी सेवा न खुद करते हैं न दूसरे से करवाते हैं, बस वे साधु बैठ गए। अगर हवा का झोंका आया और किसी ने धक्का मार दिया, वो टेढ़े हो गए, ऐसे ही रहेंगे। फिर वो अपने शरीर को बुद्धिपूर्वक हिलाते नहीं हैं, उसका नाम प्रायोगमन संन्यास है। ऐसे इसके 3 भेद होते हैं। संलेखना के महात्म के बारे में मरण कंडिका, मूलाचार्य जी, रिष्ट समुच्चय, भगवती आराधना, इन ग्रंथों में बहुत चर्चाएं की। एक स्थान पर लिखा है, यदि आप सम्मेद शिखर की यात्रा करने जा रहे हो और आपको रास्ते में मालूम पड़ गया कि किन्हीं मुनि महाराज की या गृहस्थ की संलेखना चल रही है, तो आप यात्रा कल कर लेना। पहले उस क्षपक के दर्शन करो जो साक्षात भगवान बनने की शिक्षा ले रहा है। वो तीर्थ तो वो हैं जहां से लोग पावन हो गए, लेकिन ये देखो, ये पावन होने के लिए भगवान बनने की साक्षात शिक्षा ले रहा है, उसके दर्शन करने जाओ। लिखा हुआ है, सम्मेद शिखर की यात्रा करने से जितना पुण्य मिलेगा उससे करोड़ गुना पुण्य उस क्षपक के दर्शन करने से मिलेगा। इतना महात्म संलेखना का जैन ग्रंथों में आचार्यों ने लिखा है। इसलिए हम सभी लोग अपने जीवन को अच्छा बनाएं और दिल के किसी कोने में उस संलेखना की बात को भी लिख लीजिएगा कि मुझे भी अपना जीवन अच्छा बनाना है और मानव पर्याय को सफल करना है। अंत में इतने कहना चाहेंगे, रूह जब मरती नहीं, रूह मतलब आत्मा, रूह जब मरती नहीं तो मरने से डर कैसा, जो जुदा होने को है वो तो जुदा ही है। अर्थात कि जो शरीर है धीरे धीरे जीर्ण शीर्ण होता है, संलेखना तो उपकार करती है जो मुझे जीर्ण शीर्ण शरीर का त्याग करा के उत्तम वैकृत शरीर को देने वाली होती है। अर्थात जैसे कपड़े जीर्ण शीर्ण होते हैं तो उनको बदल कर नए पहन लेते हैं,
वैसे ही शरीर भी जब जीर्ण शीर्ण होने लगता है तो संलेखना करके उस शरीर का त्याग करें और नए शरीर को प्राप्त करें, ऐसा इसका महात्म्य बताया गया है। तो हम सभी लोग अपने जीवन में भावना भाएं और जीवन को अच्छा बनाएं और संलेखना पूर्वक मरण करके अपना कल्याण करें। क्षमा सागर जी महाराज कहते हैं कि संलेखना और आत्महत्या, इन दोनों में क्या अंतर है। संलेखना विद इंटेंशन होती है और आत्महत्या टेंशन में होती है। ये दोनों में अंतर है। इतना ही संक्षेप में कह दिया हमने, विस्तार से आप लोग समझते हैं, क्योंकि क्षमा सागर जी संक्षेप में ही बहुत बड़ी बात कह दिया करते हैं। जैन शास्त्रों में पुरुष प्रधान चर्चाएं की जाती हैं, इसलिए पिता की बात हमने आपके सामने रखी है। यदि हम माँ की बात करें तो पिता का अनुसरण अर्थात अपने पति का अनुसरण करते हुए आप भी मर्यादा में बंधें, और आपके लिए वही कहा जाएगा जो पिता के लिए कहा जाता है, वही संबोधन माँ के लिए भी होगा कि आप भी मर्यादा में रहें, अर्थात जो आपके पास परिग्रह है उसकी मर्यादा बनाएं और क्रोध नहीं करें, क्योंकि पति क्रोध से परेशान रहता है। दोनों परेशान रहते हैं क्या? तो दोनों त्याग करें फिर। तो उस चीज को कम करें और साथ साथ में जो अपने कर्तव्य हैं उन कर्तव्यों को धीरे धीरे उनको सौंपते जाएं बच्चों के लिए, और बाद में चाबी सौंप दें उनको, और पति का अनुसरण करते हुए उसी मार्ग में आगे बढ़ें। और त्याग की भावना और जो आपको बहुत सारी बातें बताई हैं उन्हें सुन करके अपना जीवन अच्छा बनाएं। और आप सब बुद्धिमान हैं, केवल इतना है, यदि सही दिशा नहीं है तो सही दिशा लेके आप चलें, आप तो लक्ष्य की प्राप्ति नियम से हो जाएगी। कोई वैसे रह तो नहीं गया इसमें? ये तो बोला कुछ रह तो नहीं गया ना, सब हो गया। चलिए जिनवाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरो सदा देते हों ढोक। हे जिनवाणी भारती तो ही जपों दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन।